हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे ही बस थोड़ा सा बिज़ी हुए थे लाइफ में, इसलिए तो सोचा चलो आज थोड़ी नई रेसिपी जैसी बना रही थी तो सबसे शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। इसके लिए आज मैं जो बना रही हूँ उसमें टन और वैसे प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो जाए। और इसी के अंदर मैंने जो है ना लहसुन भी जो है लंबे लंबे काट के डाल दिए। तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है, सब लोग बना सकते हैं घर में। और ये मैंने ले लिया है इधर चिकन जो है वो एक चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने, बोनलेस, क्योंकि एज यूजल मेरे बच्चे बोनलेस चिकन खाना पसंद करते हैं तो मैं वही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये फ्रेंच बीन्स, और इसके अंदर ही मैंने इसको साफ करके छील के और इसको काट के मैंने पानी में डाल दिया ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। नमक वाले पानी में डालिए तो और अच्छा है, नमक वाला पानी यूज़ करें सब्जियाँ धोने के लिए, ठीक है। और फिर मैंने इसमें ना एक आलू भी जो है छोटा सा काट के डाल दिया था, जो उसका भी फ्लेवर आता है। और ये हमारे पास है अदरक, एक टमाटर है, और ये स्वीट चिली हैं। इसमें मतलब मिर्ची तो होती नहीं है, फ्लेवर के लिए मेरी बड़ी बेटी को पसंद है इसलिए मैं ये डालती हूँ, इसी को डाल दी। और यहाँ पे मैंने ये हरा प्याज लिया हुआ है, ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, उसको काट लिया है। बेसिकली हमारे पास क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन है, फलियाँ हैं, टमाटर है, मिर्चें हैं, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं। और गार्लिक तो मैं डाल चुकी हूँ प्याज के बीच में। ये जिंजर है, अदरक हम जब डालेंगे, जब हम चिकन डालेंगे। अदरक को मैं हमेशा चिकन के साथ फ्राई करती हूँ, पहले से नहीं डालती। तो यहाँ पे अब हमारी ये प्याज भून रही है, हल्का सा अब इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो आगे देखते हैं अभी, तो 2 मिनट और लगेंगे, फिर हम उसके बाद इसमें चिकन डाल देंगे और अदरक डाल देंगे साथ, ठीक है। ये हमारा देखिए इस पॉइंट पे आ गया है प्याज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है मुझे। अब मैं इसमें पहले डाल रही हूँ चिकन एक बड़ा सा मैंने चिकन ब्रेस्ट था वो ले लिया। जब भी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें इतनी ज़्यादा प्याज को ना ब्राउन नहीं करना चाहिए, बस लाइट सी हो तो बस ठीक है। और मैंने इसमें सिर्फ 2-4 दाने जो है ना, मैंने सिर्फ 4 दाने जिनके काली मिर्ची के डाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो मैं गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा जी, तो चिकन डाला, थोड़ी सी मैं स्लो फ्राई करने लगी हूँ, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल देना है अदरक ग्रेट मत कीजिए, आप सिर्फ उसको कूट लीजिए मोटा मोटा, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है ना, उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं होता। और अभी यहाँ पे अभी जो है चिकन को अच्छे से भून लेंगे कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है। और इसको मैंने चिकन को भी मैंने नमक वाले पानी में धो लिया था, तो आई मीन स्मेल तो अभी कोई बाकी रहेगी नहीं इसमें वैसे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा भून देते हैं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, ओके जी। ये देखिए अभी मेरे जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन जैसी हो गई, उसका कलर चेंज हो गया है। अभी तक मैंने इसमें क्या डाला है, प्याज ब्राउन किए लहसुन के साथ। उसके बाद जब हल्की सी गोल्डन ब्राउन प्याज हो गई थी, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया इसमें, बारीक बारीक एक चिकन ब्रेस्ट काट के और पतला पतला वो डाल दिया, और उसको भी गोल्डन ब्राउन तक बनाया जिंजर के साथ, गार्लिक जिंजर के साथ उसको अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ हमारे टमाटर, ठीक है जी। बहुत सब्ज़ी बनानी बहुत आसान होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, असल में कुकिंग आसान होती है, कोई मुश्किल काम नहीं होता है, बस आपका शौक़ होना चाहिए।
और इसमें मैं देखें सारी सब्ज़ी डाल दूँगी। मैंने टमाटर पहले डाल दिए, अभी मैं इसके अंदर वो जो फलियाँ मैंने धो के रखी थी वो डाल रही हूँ। बहुत आसान है, आधे घंटे में बन जाता है खाना। और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आपका खाना बनेगा ही नहीं। नहीं भाई, खाना बन जाता है। अगर सिर्फ आलू भी है तो भी उससे भी सब्ज़ी बन जाती है ना। सिर्फ टमाटर और हरा धनिया हो अगर, उससे भी बन जाता है। टमाटर और हरे धनिया को पीसिए और उसकी चटनी कूट के उसके साथ रोटी खाइए तो क्या मज़े आते हैं। बहुत चलिए जी, एक रेसिपी में मैंने आपको दूसरी रेसिपी की टिप भी दे दी। ओके, अभी ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये सिर्फ 4 चीज़ें जाएंगी। और वो भी हल्दी जो है आप आधा चम्मच डालो, लाल मिर्ची जितनी आप पसंद करते हो उतनी डाल लो, मैं 1 चम्मच डालूँगी। और नमक भी जितना आप पसंद करते हो उस हिसाब से डालो, मैं आधा चम्मच डालने वाली हूँ। और धनिया पाउडर बहुत पसंद है तो धनिया पाउडर जो है वो मैं तकरीबन 2 चम्मच डाल दूँगी, ठीक है। टीस्पून नहीं, टीस्पून, हाँ टीस्पून डाल दीजिए, ओके। ये देखिए जी, अब इसकी शक्ल इस तरह की हो गई है। अब हम इसको कर देंगे स्लो फायर पे, ठीक है। मैंने 4 मसाले डाले हैं, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया वाला पाउडर, ठीक है। ये डाल के मैंने इसको अच्छे से हिला दिया। और अब मैं इसको सिर्फ पानी का 1 घूंट छिड़क के, सिर्फ पानी का ज़रा सा 1 छिड़क के और फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी, क्योंकि हमने सब्ज़ी धो के डाली है तो वो अपना पानी खुद ही छोड़ देगी वैसे। और टमाटर भी एक बड़ा सारा डाला है तो वो भी अपना पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट बाद। ओके जी, अब हमने इसको ढक दिया है 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फायर पे। और यहाँ पे मेरी मिर्चें अभी तक मैंने नहीं डाली हैं, ये मैं जब बिल्कुल पक जाएगा उससे 2 मिनट पहले बस इसको रख दूँगी ऊपर। और ये फिर बस दम पे ही जो है नरम हो जाएगी, क्रंची क्रंची। इसका क्रंच रहना चाहिए इसलिए। और हम स्प्रिंग ऑनियन भी जो है वो लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। मिर्चें और स्प्रिंग ऑनियन अभी नहीं डाला, वो बिल्कुल लास्ट के मिनट पे डाल के और ढक देंगे। जब तक क्या करें, अभी 10 मिनट में आटा गूंद लेते हैं रोटी बनाने के लिए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी ने कितना पानी छोड़ दिया है ना। तो अब हम देखेंगे हमारे जब आलू गल जाएंगे और सब्ज़ी हमारी थोड़ी नरम हो जाएगी तो हम जो है चूल्हे को तेज़ करके और पानी सुखा देंगे, ठीक है। और यहाँ साथ में मैंने आटा गूंद लिया, एक बार आटा गूंद लिया, अभी इसको दोबारा गूंदूँगी, क्योंकि मैं हर वक्त आटा जो है वो 2 बार गूंदती हूँ। एक दफ़ा मिला के इसको रख देती हूँ थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के, और फिर 2-3 तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर 5 मिनट के बाद जब इसको दोबारा वो मुक्की लगाते हैं ना, मुक्की आटे पे, तो वो मुक्की लगाने से ना तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। और फ्रिज में भी अगर मैं इसको 2-3 दिन भी रखूँ तो आटा जो है वो सख्त नहीं होता और नरम रहता है, आराम से रोटी जो है वो पक जाती है, हाथ नहीं दुखता, ठीक है। और इस टाइम पे अभी मैं अगर दिखाऊँ आपको तो ना, ये देखो इसमें थोड़ा सा ही पानी रह गया, इतना नहीं है। आलू हमारा अभी गला नहीं है तो मैं इसको जो है छोड़ देती हूँ उसी तरह, क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट हुए थे, अभी 10 मिनट पूरे नहीं हुए थे। मैंने ज़रा चम्मच चलाने के लिए खोला था, तो मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए और फिर आपसे मिलेंगे, फिर मिलती हूँ। ओके, अभी हमारी देखें ये 10 मिनट के बाद मैंने अब इसके ऊपर ये लाल मिर्च जो मिर्चें थी वो डाल दी और इसकी शक्ल अब ऐसी हो गई, ठीक है। आलू हमारे गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है और ये जो मिर्चें हैं काफ़ी क्रिस्पी हैं, ठीक है। इस मोमेंट पे मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ अभी ग्रीन ऑनियन, ठीक है, स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन ऑनियन, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको
ढक दूँगी। ये हो गई है रेडी खाने के लिए, ठीक है। अब इसको इस टाइम पे आप खा सकते हैं। मैं तेल बहुत कम डालती हूँ सब्ज़ी में, तो काफ़ी कम ऑयल है इसलिए, ठीक है जी। ये हमारी रेडी है आज की रेसिपी। इसको आप चिकन और फ्रेंच बीन्स बोल लीजिए या आलू बोल लीजिए या सब्ज़ी बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, ठीक है जी। वो हो गई हमारी रेसिपी तैयार। और पूरी को आधा घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी चॉप वगैरह करने में टाइम लगता है, बाकी पकाने में तो कोई टाइम नहीं लगता। अब मैं हम कर रही हूँ इसका चूल्हा बंद, ठीक है जी। अगर आपके पास मेथी है, सूखी हुई कसूरी मेथी, और आप पसंद करते हैं तो आप इस टाइम पे उसको स्प्रिंकल करके और इसको ढक दीजिए, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है सब्ज़ी के अंदर, ठीक है। मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल दूँगी। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। और मैं कहाँ बिज़ी थी, किसके साथ बिज़ी थी, वो मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद, ठीक है जी। आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ बिज़ी थी और किसके साथ बिज़ी थी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते, और फिर इसी तरह किसी वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि रोज़ किसी न किसी एक बंदे की आप हेल्प कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।